ये जो स्वैब टेस्ट की रिपोर्ट्स आती थी तो उसको जो इतना दिन दरकार होता था, कहाँ से ये स्वैब टेस्ट बाकायदा चेक होता था और उसकी रिपोर्ट्स आती थी, और क्या वो भी वजह था, उसका लेट होना भी अमवात में इजाफे का सबब था? मैं आपको बता दूं कि ये जो पहले स्टार्ट टाइम में जो बहुत सारी मौत हुई, मेरे ख्याल से 5 मई से लेके 20-22 मई के बीच में जो मौत हुई है, उसकी एक वजह है रिपोर्ट्स का लेट मिलना भी है। एक वजह रिपोर्ट्स का लेट मिलना भी है। रिपोर्ट का लेट मिलने की वजह ये थी कि मालेगांव के पेशेंट का स्वैब टेस्ट जो होता था, वो पेशेंट का कोरोना स्वैब टेस्ट के लिए जो भेजते थे, कोरोना के लिए स्वैब टेस्ट जो भेजते थे, वो धुलिया नासिक में जब नहीं होता था, नासिक के पॉलिटिकल लोगों ने, ख़ासतौर पे बीजेपी के लोगों ने मालेगांव के सैंपल को बैन करके रखा था और मालेगांव का सैंपल जाता था नागपुर। मेरी इस टॉपिक पे कासार साहब जो कमिश्नर माले कारपोरेशन, उनसे बात हुई थी। कासार साहब ने मेरे को बोला कि मुझे बताया था, एक मीटिंग में उन्होंने बताया था, मैं इतना परेशान हूँ बोले कि मालेगांव से गाड़ी सैंपल लेके निकलती थी, उसको जलगांव में रोक देते थे क्योंकि जब सख्त लॉकडाउन था। फिर मैं फ़ोन करता था कि अरे भाई छोड़ दो, ये सैंपल के लिए नागपुर जा रही हो। ये कासार साहब के जुमले हैं, नागपुर भेज रहा हूँ मैं, ऑफिसर मुझे जानता नहीं पहचानता। फिर मैं मेरा बैचमेट, मेरा जो पहचान का ऑफिसर है, उसको फ़ोन लगाता था, फिर गाड़ी को पास करता था, फिर भुसावल में रोक दे, फिर इधर रोक दे। इस तरह मैं जो है ना गाड़ी को पास करने के लिए कभी कभी रात रात भर जागा हूँ बोले। तो 2 से ढाई दिन जो है ना गाड़ी को नागपुर पहुँचने ही रुक जाते थे। 2 से ढाई दिन गाड़ी को नागपुर पहुँचने के लिए ही लग जाते थे। उसके बाद मालेगांव में हलचल हुई। राजेश टोपे साहब मालेगांव है, मालेगांव में बहुत सारे लोग ने वफ्द बना के उससे मुलाकात किया। हम लोगों ने भी हंगामा किया टॉपिक पे। तो राजेश टोपे साहब ने बोला कि नागपुर सैंपल नहीं भेजेंगे, हम धुलिया नासिक में करके देंगे। तो अभी धुलिया आ रहा है और इसके लिए कलेक्टर सूरज मांडरे साहब ने अपने फंड से फिर 40 लाख रुपया धुलिया में भरा। और अब ये अपने फंड से भरा या कारपोरेशन के फंड से, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कलेक्टर साहब ने कि मैंने 40 से 45 लाख रुपया धुलिया में भरा हूँ इसके लिए। तो अब रिपोर्ट थोड़ी जल्दी आने लगी थी, लेकिन अब तो ऐसा हुआ कि मालेगांव में कोरोना का जो फैलाव था वो काफ़ी हद तक रुक गया है। लेकिन 5 तारीख से 25 तारीख के बीच में जो है ना रिपोर्ट काफ़ी लेट आई। लेट आने की वजह, रिपोर्ट नागपुर जाती थी, बाय कार जाती थी, बाय कार जाने के लिए वहाँ पर 1.5 दिन लगता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसको 2 से ढाई दिन हो जाते थे। ये बहुत बड़ा कारण हुआ रिपोर्ट का लेट आना, और लोगों की अमवात का ये भी बड़ा कारण है। अगर ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत बात है, तो मैं 1 रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट्स, 10 रिपोर्ट सबूत के तौर पे पेश कर सकता हूँ कि नागपुर रिपोर्ट जाती है। अभी एक मेरे मोबाइल में जो ये रिपोर्ट दिख रही है, एक रिपोर्ट, ये नागपुर की ही रिपोर्ट है। और ऐसी मेरे पास 100, 200, 300 रिपोर्ट है जो नागपुर के लैब की है। इस पे नागपुर लिखा हुआ है क्या? नीचे है ना नागपुर, इनका स्टैम्प है नागपुर वालों का। इसको जूम कर दो, ये नागपुर लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिपोर्ट लेट आने से मतलब अमवात कैसे बढ़ी? रिपोर्ट लेट आने से ऐसा है ना, इसके भी 3 दर्जे कहना चाहिए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। पेशेंट माइल्ड में रिपोर्ट कराया, रिपोर्ट 5 दिन के बाद आई। पेशेंट मॉडरेट में चले गया, मॉडरेट के बाद सीवियर में चला गया, या मॉडरेट में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला तो सीवियर में चला गया। ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन रिपोर्ट लेट आई। नागपुर वाली रिपोर्ट तो हमेशा 5 से 7 दिन में ही आई, ये एक्सेप्ट है। अभी रिपोर्ट थोड़ा जल्दी आ रही है, ख़ास तौर पे जब से धुलिया का चालू है। ये भी बात सही है कि अभी रिपोर्ट नागपुर नहीं जा रही है, धुलिया वगैरह जा रही है, और थोड़ा जल्दी आ रही है पहले के मुकाबले में। लेकिन पहले जब नागपुर जाती है तो रिपोर्ट को 5-5, 7-7 दिन लग जाता था। वो भी मौत का जो फिगर बढ़ा है उसकी एक ये बड़ी वजह है। तो स्वैब टेस्ट नासिक भी करवाया जा सकता था, लेकिन चूंकि एमपी सुभाष भामरे ने बयान दिया था कि मालेगांव वाले इस तरफ नहीं आ सकते या उनका इलाज नहीं किया जाएगा, तो उसके बाद ही ये चीज़ें हुई कि नासिक में बिल्कुल बंद हो गया।
भाई ये सितम ज़रफ़ी है या हमारी लीडरशिप कमज़ोर है, मैं बताने। सुभाष भामरे साहब ने कह दिया कि सैंपल नासिक में टेस्ट नहीं होंगे, यहाँ के लोग इलाज नासिक में, मालेगांव के लोग आके नहीं कर सकते। तो हमारे लीडरों को चाहिए था कि उसके खिलाफ रोड पे आके प्रोटेस्ट करे, क्योंकि इलाज और मुआवजे में जो है ना सूरत, धर्म, मज़हब नहीं देखी जाती है, ये सब नहीं देखी जाती है। मेडिकल साइंस में इसकी गुंजाइश नहीं है। सुभाष भामरे ने अपना काम किया, अपनी कम्युनिटी को खुश करने के लिए काम किया, भाजपा को खुश करने के लिए काम किया, फ़िरका परस्तों को खुश करने के लिए काम किया। हमारे लीडरों को भी ज़रूरी था कि हमारे मालेगांव के लोगों का दिल जीतने के लिए, उनको खुश करने के लिए उस प्रोटेस्ट के खिलाफ रोड पे आते, उस प्रोटेस्ट के खिलाफ चीफ मिनिस्टर के सामने प्रोटेस्ट करते, यहाँ से मुंबई ले जाके लोगों को प्रोटेस्ट करने लगाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे साथ इन लोगों ने चलते चलते गए। नदी के बाहर मुसलमानों को ट्रीटमेंट करने नहीं मिला, नदी के इस पार हमारे मुस्लिम भाइयों ने नहीं किया, डॉक्टर्स ने नहीं किया। नदी के उस पार जो हमारे बिरादरान वतन है उन्होंने हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए। नदी के इस पार हमारे सगे भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने पेशेंट के लिए दरवाजे बंद कर दिए, और नतीजा ये निकला कि 1200 लोग मर गए।